नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते। कौन? भैया हम लाइब्रेरी से शिक्षा मित्र बोल रहे हैं। बताइए। भैया हम आपसे आज पहली बार बात कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे बहुत बड़ा सुकून सा मिला, लेकिन इस बीच जो ये सब हमारे ही साथी शिक्षा मित्र जो दुनिया का बवाल मचाए हुए हैं, हम लोग उससे बहुत परेशान हैं। क्या ये भैया कुछ कर पाएंगे या फिर? आपके कक्षा में जिसमें भी पढ़ाती होंगी, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें भी लगभग कितने बच्चे रहते हैं? भैया हमारे क्लास में 56 बच्चे हैं। 56, 56 बच्चे हैं ना? जी नहीं नहीं, हाँ भैया 56, हाँ। तो अगर 56 बच्चे शोर मचा रहे हैं तो वो सही है या टीचर जो वहाँ पर है वो सही होगा? भैया टीचर ही सही होगा। तो जहाँ भीड़ दिखाई दे तो समझिए वो भीड़ चाल है, वो सही नहीं हो सकते। भैया टेंशन इस बात की होती है कि हम लोग ना कभी किसी धरने में गए ना किसी इसमें। जब हमें पता है कि जो कुछ हमको मिलना है सरकार से मिलना है, तो फालतू बकवास करने से क्या जरूरत है। आपके लेकिन बच्चे को अगर साइकिल चाहिए, आपके अपने बच्चे को आपसे अगर साइकिल चाहिए मम्मी पापा से, धरना करेगा तो मिलेगा? जी नहीं। तो कोई भी चीज गवर्नमेंट से लेना है तो धरना करके मिलेगा। आपके पास जब बजट होगा, आपके पास जब पैसे होंगे, तो जी बच्चा जो मांगेगा आप वो दिला देंगे उसे। जी नहीं है बजट, नहीं है पैसा, तो आप उसको कहेंगे ना बेटा अभी नहीं, बाद में दिला देंगे, बेटा तुम जो है अभी छोटे हो, ये वाला अभी तुम इतने बड़े हो जाना तब हम दिला देंगे, कुछ न कुछ तो उसको कहेंगे ना, टालेंगी। जी जी तो बिल्कुल हर चीज वैसे ही जैसे हर व्यक्ति सोचता है काम करता है, वैसे ही सरकार भी सोचती है काम करती है। जी जैसे आप अगर शिक्षा मित्र हैं, 10,000 रुपये आपको मिल रहा है तो आपको पता है कि हमारे पास 10,000 आ रहा है, उन्हीं 10,000 में हमको व्यवस्था अपना बनाना है, चलाना है। जी ऐसे ही सरकार भी है, उनके पास कहाँ से पैसे कितने आ रहे हैं उसको देख करके पहली जरूरत क्या है, दूसरी जरूरत क्या है, आवश्यक क्या है, उसके हिसाब से खर्च करते हैं और हर साल बजट बनता है और जी जो बजट बनता है उसके अनुसार खर्च करते हैं। तो अगर आपका 10,000 का बजट है और 10,000 में इस साल जो है बजट नहीं बन पाया, बच्चा कह रहा है हमको मोटरसाइकिल चाहिए, बच्चा चला गया है इंटर में या ग्रेजुएशन में और कह रहा है हमको मोटरसाइकिल चाहिए, और आपकी इनकम है 10,000 रुपये और मोटरसाइकिल आएगी 80,000 रुपये की, तो बजट तो जी बन ही नहीं पा रहा है। तो 80,000 रुपये का मोटरसाइकिल कैसे आएगा? नहीं आ सकता। जी या तो ये हो सकता है कि जो है बजट बनाइए, थोड़ा सा चलो भाई 10,000 में से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है जुटाते हैं, आपके पास जब पैसा जुट जाएगा या और कहीं से व्यवस्था बन जाएगी तो फिर आप दिला देंगे, चलो बेटा पैसा हो गया तो अब ये काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही सरकार भी हर चीज करती है और जी कुछ उनके दायरे हैं, कुछ नियम कानून है। जी तो शिक्षा में तो जितने भी हैं उनके लिए अभी 29 अगस्त को मीटिंग हुई है, जितने भी टेट पास हैं जी वो जो है सहायक अध्यापक बनाने जा रहे हैं, जैसे अन्य प्रदेशों में किए हैं, उत्तराखंड में देख लीजिए। जी तो वैसे ही करने जा रहे हैं। और बाकी जो धरना करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी करने वाले हैं, आज तक क्या मिला उन चीजों से? कुछ हुआ नहीं है। जिसने जी किया है उसको भी नहीं, और आपने अगर धरना कोर्ट कचहरी आपने नहीं किया है तो उनको भी कुछ नहीं मिला है। तो बताइए। यही तो तकलीफ है भैया कि हम लोग कुछ भी कहीं भी नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा। बताइए, ये लोग कूद पड़े बीएड के पीछे। क्या जरूरत? वो भी तो हमारे एक भाई बहन ही हैं, हमारे ही देखिए, बीच से निकल के गए हैं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, फालतू करने से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अब हमें ये तकलीफ होती कहीं ऐसा ना हो इन लोगों के पंगा लेने से सारे सारे शिक्षा मित्र डूब जाएं, जो कुछ बेचारे नहीं मेहनत होगा, करके। कुछ नहीं होगा। अभी हम ग्रुप में जा रहे थे, जो है एक वो एनसीटी का मीटिंग हुआ है, उसका जो है लेटर डालने जा रहे थे। इन जी मूर्खों को, चाहे जो कोर्ट जा रहे हैं या जो कोर्ट गए हुए हैं, इन मूर्खों को कुछ नहीं पता है। अभी मीटिंग हुई है एनसीटी की, जी आपको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। जी 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 मैंने देखा है। अभी आपकी पोस्ट सुबह पड़ी थी ना व्हाट्सएप पे, मैंने देखी हम्म, है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अभी कक्षा 1 से 5 चल रहा है और फिर उसके ऊपर चलता है 6 से 8। तो जी 1 से 5 यहाँ 5 कक्षाएं चलती हैं, 6 से 8 3 कक्षाएं चलती हैं, और फिर जी हाई स्कूल के 2 और इंटर का 2। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, नीचे 3 नई कक्षाएं शुरू की गई हैं, जी एलकेजी, यूकेजी और प्ले। जी और कक्षा 1 और 2 को ले जाना है हाँ, प्री प्री प्राइमरी प्राइमरी। में, जी वहाँ 5 कक्षाएं चलेंगी। जी उसके बाद बच जाएगा 3 4 5, जी यहाँ 3 कक्षाएं, 6 7 8 यहाँ 3 कक्षाएं, और फिर 9 10 11 12 ये 4 कक्षाएं एक साथ सेमेस्टर वाइज। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि अब ऐसी पढ़ाई होगी। तो जी जी अभी 30 अगस्त को मीटिंग हुई है, उसी का हम लेटर डालने जा रहे थे अभी।
आपका जी फोन आ गया। जी जी इसी पैटर्न पर एक नया कोर्स आया है, बीएलएड। जी जी ठीक है, जान रहे थे 4 जी जी वर्षीय बैचलर डिग्री, जी बीएड 4 वर्षीय। और वो बीएड जो है इन चारों के लिए मान्य किया गया है कि वो जो बीएड करेगा इन चारों में वो भर्ती में शामिल हो सकता है। हम लगातार जो है बता रहे हैं कि 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय सिर्फ बीएड चलेगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एनसीटी की वेबसाइट पर हर चीज है, और अभी मीटिंग का जो है लेटर भी मिल गया है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चारों लेवल पर जो है मान्य रहेंगे। तो जी अभी हम वही जा रहे थे ग्रुप में डालने, तब तो आपका फोन आ गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये 4 चरणों के लिए होगा, फाउंडेशन के लिए, प्रारंभिक के लिए, मध्य के लिए और माध्यमिक चरण। ये चारों जी के लिए मंजूरी दे दी गई है। जी तो लोग जो है फालतू में कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, करने वाला केंद्र सरकार और एनसीटी सर, है। मैंने एक बार ऐसे पोस्ट डाल भी थी एक ग्रुप में, शिक्षा मित्र ही ग्रुप में डाल दी थी, तो लोगों को बहुत बुरा लगा, उससे बड़े कमेंट आए तो हमने डिलीट भी कर दिया। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता ये सब चीज कि मतलब जो कुछ हो रहा है, जो सरकार कुछ अच्छा करने का मूड बनाए तो उसमें बीच में हस्तक्षेप करने से क्या होगा? कोई नुकसान ही तो होगा। इतने दिन नुकसान किया, क्या फायदा मिला? अब सरकार अगर कुछ देखिए, अच्छा सोच रही है। लोग जो है कहते हैं शिक्षा मित्र कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जी हम कहते हैं शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, पीएचडी, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर, जितने भी लोग हैं, आम जनता वगैरह सब 99% लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं। सब डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, दिमाग नहीं, की ये कोई बात तो बात नहीं सही है भैया, करते हैं। सही बात है। आप जो कह रहे हैं बात सही, बहुत लोग डिग्री ही लेके घूम रहे हैं, वास्तविक ज्ञान उनके पास कुछ है ही नहीं है, बस बात डिग्रियां। किसी भी विषय पर बात करते वक्त एक चीज भूल जाना चाहिए, अपना स्वार्थ। हमने बीएड किया है, आप शिक्षा मित्र हैं, अगर हम ये बात दिमाग में रखेंगे तो हम लोग सार्थक चर्चा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात। जब भी किसी विषय पर चर्चा करें तो हम ये भूल जाएं कि हम बीएड वाले हैं, हमारा लाभ होगा या नुकसान होगा। आप शिक्षा मित्र हैं, आपका लाभ होगा या नुकसान होगा। इस चीज को छोड़ करके अगर उस विषय पर चर्चा करेंगे तो हम लोग सार्थक चर्चा कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो लोग न्यूट्रल होकर बात नहीं करते हैं। हम बीएड वाले हैं लेकिन हम शिक्षा मित्र पर भी बात करते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं, हम जी अनुदेशक के बारे में भी बात करते हैं। क्या दिक्कत भाई, हर किसी के बारे में बात करने में न्यूट्रल होके क्या दिक्कत है? कोई दुश्मनी जी थोड़ी है हमारा किसी से। अगर वही गवर्नमेंट तो, क्या मतलब हम तो ये करें भैया, हमारे ही बीच के तो भाई बहन है, उसी में हमारी बहन भी एक है भैया, बीएड से है। उसका भी दुर्भाग्यवश 72,825 पे नहीं हो पाया, और हम्म जितने भी बार हुआ कहीं हो नहीं पाया। वो भी बहुत परेशान है। वो बिहार वाली जो भर्ती आई है, जो हम्म वो आ रही है ना, उसमें देने जा रही है। हम्म 14 तारीख को शायद, या 15 को पेपर है। हम्म तैयारी कर रही है, जा रही है। हमें उसके लिए भी तकलीफ होता है कि हमारी ही बहन, देखिए हम लोग परेशान है तो वो भी तो परेशान है। अगर किसी का भी भला होता तो होने दीजिए, इसमें लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, हमारे ही बीच के हैं। अभी राजस्थान मैटर में जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ और जो बीएड के लिए गजट था 2018 का रद्द हो गया। जी अब उसको लेकर के बीएड वाले बीटीसी वालों को बोल रहे हैं, बीटीसी वाले बीएड वालों, हम भी बीएड वाले, हम तो नहीं लिख रहे हैं बीटीसी वालों के लिए कहीं। क्यों? तो वही भाई चीज वो तो, वही। वो काम गवर्नमेंट का और कोर्ट का है। कोर्ट ने अगर रद्द किया है तो कोर्ट ने कुछ तो पाया होगा रद्द करने का कारण। तो हमने जी न कहीं कुछ लिखा न कुछ। मेरे पास जो भी कॉल आया, जो भी लोग हमें मैसेज किए, हमने सबको कहा भैया हम पहले कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे उसके बाद ही उसके बारे में। जब हमने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा तब से फिर लगातार हम लोगों को समझा रहे हैं भैया बीएड बाहर करने की बात कहीं नहीं की गई है। उसमें जो गजट जारी हुआ था, गजट जारी करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कमी पाई गई कि एक मीटिंग भी होना था और लोगों का जो एक्सपर्ट होते हैं उनका राय भी लेना था, वो राय नहीं लिया गया। तो कोर्ट का मानना है कि इसका मतलब है कि एनसीटी स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं लिए, कहीं ना कहीं दबाव में थी। जी तो अगर किसी को दबाव के कारण कोई काम कर रहा है तो उसको माना जाता है कि हो सकता है कि वो सही न हो। जी अगर वो जी सही काम था तो क्यों नहीं स्वतंत्र होकर निर्णय लेने दिया गया? तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो ठीक है, कोर्ट ने रद्द किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, भाई कोर्ट का निर्णय है, उसको तो जी एक्सेप्ट सबको करना है। अब इसमें न हमें कुछ करना है, न बीटीसी वाले को कुछ करना है, न डीलर वाले को कुछ करना है, न शिक्षा में तो कुछ करना है। जो भी करना है गवर्नमेंट को। सही तो बात है। तो गवर्नमेंट अब आगे क्या कर रही है उस पर नजर रखा जाए। तो हम तो गवर्नमेंट पर नजर रख रहे हैं, एनसीटी पर नजर रख रहे हैं, लगातार उस तरह के वीडियो बना रहे हैं कि भैया देखो एनसीटी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उस पर हम बता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख जो है कहाँ नजर रखे हैं? फलानवा यूट्यूब वाला जो है, फलानवा कोचिंग वाला ये बता रहा है। अरे वो खुद ही जो है अनपढ़ जाहिल है। बिहार भर्ती में उन लोगों ने जो आंसर की जारी किया कोचिंग वालों ने, तो किसी का 97 हो रहा था, किसी का 82, किसी का 87। जब बिहार बीपीएससी ने आंसर की जारी किया
तो जो 97 थे वो बंदा बता रहा मेरा 7 हो गया, 82 वाला कह रहा भैया तो मेरा तो जो है 27 बस हो रहा है, 87 वाला कह रहा भैया तो मेरा तो बस 32 हो रहा है। तो सोचिए कितना गलत आंसर वो लोग बताए। जो गलत आंसर जब बता रहे हैं कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले, तो इसका मतलब वो पढ़ाई भी गलत होंगे। तो उन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, सरकार पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अरे तो सर हम लोग भी बीटे ये टेट मेरा 2015 14-15 का है, एक 17-18 का है, और सीटेट भी निकाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम ओवरेज हो गए, बीपीएससी में नहीं जा पाए सर। उसमें विचार था कि चले जाते, लेकिन हम 40 पार कर चुके थे तो नहीं जा सकते थे। अरे जरूरत भी नहीं है। हमसे जिसने भी कहा है, जिसने भी, चाहे वो बीएड वाला, बीटीसी वाला, डीएलएड वाला या शिक्षा में, जिसने भी कहा है, हम भैया आपकी इच्छा अगर है फॉर्म भरने की, भरिए, एग्जाम दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमसे राय पूछेंगे, हम कहेंगे मत जाइए दूसरे राज्य में, कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने घर में जब खाना नहीं अट रहा है तो दूसरे के घर में जाएंगे तो क्या आपको कहाँ से वो खाना रोज रोज खिलाएगा? जब अपने स्टेट में 100% सीट में आप फाइट नहीं कर पा रहे हैं, अभी 69,000 हुआ, 68,000 हुआ, उसमें आप नहीं ले पाए, यहाँ पर सिर्फ सुपर टेट देना था, वहां तो प्री देना है, मेंस देना है, और वो भी बीपीएससी करा रहा है, यानी आयोग करा रहा है। और आयोग का कोई एग्जाम का, चाहे यूपी का आयोग हो या बिहार का हो या कहीं का आयोग, कोई पुराना एग्जाम कराया हो किसी भी भर्ती का, आप उठाकर देख लीजिए, नॉर्मल जितने भी टेट, ये पेट और क्या क्या एसएससी वाले हैं, उनको हवा नहीं लगे, और वही हुआ है। हम सीधे के जब आयोग करा रहा है तो हवा नहीं लगेगा, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, और वही हुआ है। लोग हल्के में ले लेते हैं, समझते ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। अच्छा वो आपने जो है जिस भी कारण से वहां नहीं गई, हमारे जानने में जो लोग गए हैं, आने जाने में, वहां रुक करके एग्जाम देने में 5-10 हजार रुपए खर्च किए हैं होटल वाले। जी सर, हमारी एक भाभी रिलेशन से हैं, गई थी, मामा की बहू हैं, वो गई हैं, पेपर भी दी हैं, वहां जाके कह रही दीदी हो सकता है हमारा हो भी जाए, क्योंकि मैंने 45 प्लस किया है, तो हो सकता हो ही जाए, अच्छे मतलब तैयारी थी हमारी। लेकिन सर यही सोचे, यही तो हमारा तो ओवरेज हो गए थे, हम वहाँ जा ही नहीं सके थे, मतलब वहाँ के लिए। उनसे पूछिएगा जो भी लोग गए हैं वहाँ, होटल वाले, जो 1,000 रुपए का कमरा होता परेशानियां हुई हैं सर, बहुत हुई, बल्कि अपनी बोलेरो से गई थी वो यहाँ से पूरा, लेकिन वहाँ परेशानियां हुई है हमको, बहुत परेशानी। अपने बोलेरो से गई हैं तो गाड़ी से जाने आने में कितना खर्च की होंगी, ड्राइवर लेकर गई होंगी, खाना पीना सब खर्च हुआ होगा। तो जो भी बंदा गया है 5 से 10 हजार रुपए खर्च किया। होटल वाले 1,000 का कमरा उस दिन 10,000 15,000 में दे रहे थे, तो लोग बाहर ही रुके। तब भी हम जिनको जानते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, कोई 5,000 कोई 7,000 खर्च करके जैसे भी एग्जाम देकर आया, फिर आने के बाद 4 दिन 5 दिन सब बीमार, किसी को बुखार है तो किसी का पेट खराब हुआ है तो किसी को कुछ न कुछ हुआ है 4 दिन 5 दिन तक, क्योंकि 2-3 दिन तक तो ढंग से खाना पीना सोना उठना कुछ नहीं हुआ। ट्रेन में जगह नहीं मिली, आने जाने में लटक करके गए, बैठ करके, खड़े होकर के सो नहीं पाए, तो तबीयत तो खराब होना था। तो कोई फायदा नहीं है दूसरे राज्य में जाने का। वहां पर सिर्फ 5% सीट में फाइट करेंगे, अपने प्रदेश में 100% में। जब 100% में नहीं हो रहा है तो 5% में कितनी उम्मीद कोई करेगा? तो खैर चलिए सर, ये बताइए, मतलब हम लोग टेंशन फ्री रहें, जो हमें टेंशन है वो हमारी दूर रहे। मैं आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा सा हमें बहुत, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जैसे उत्तराखंड में टेट पास करने के बाद परमानेंट हो गए हैं, सहायक अध्यापक बन गए हैं, अभी 29 अगस्त को मीटिंग हुई है, उसमें साफ साफ यही लिखा था कि जैसे अन्य प्रदेशों में किया गया है वैसे ही यूपी में करने के लिए मीटिंग किया गया। वो लेटर भी हमने जो है शेयर किया था, उसमें पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। वेतन देने की बात हो रही है, मानदेय की बात ही नहीं हो रही है। वेतन का मतलब ही हो गया कि परमानेंट करना। तो बस मुश्किल से महीना 2 महीना जो भी है, यही सितंबर अक्टूबर, यही टाइम जो है, इसी में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। चूंकि एक विवाद हो गया बीएड वाला, तो जी सर, यही वजह से टेंशन है। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुआ है। कोई बात नहीं, वो गवर्नमेंट को पता है कैसे क्या करना है, तो वो नियमतः सारी चीजें कर रही है। तो अभी पहले उन्होंने 4 वर्षीय बीएड के लिए अभी जो है ये लेटर साइन इस पर किया हुआ है, 30 अगस्त का साइन किया हुआ है। तो 30 अगस्त को मीटिंग हुई है, तो 4 वर्षीय बीएड के लिए उस पर जो है अप्रूवल मिल गया। साफ साफ लास्ट में लिखा है द एजेंडा आइटम नंबर 1 सिलेबी कोर्स कंटेंट्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP के नाम से है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24 फॉर द 4 स्टेजेज, चारों स्टेज, यानी कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और फिर 9 से लेके 12 तक वो एक साथ होना है। तो चारों लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है फाउंडेशन, प्रिपरेटरी,
मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज इज अप्रूव्ड एज प्रपोज। जैसा प्रपोजल भेजा गया था उसको हम अप्रूव कर रहे हैं, प्रपोज फाइनल उस पर मोहर लग चुका है। तो ये 4 वर्षीय जो है ये इसको प्रपोजल जो भेजा गया था उसको अप्रूवल मिल गया है। अब इसके बाद 2 वर्षीय और 1 वर्षीय के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी और ये लेटर है 30 अगस्त का। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यू काम चल रहा है और आज है तारीख 10 सितंबर। तो इस 10 दिन में तो गवर्नमेंट बैठी नहीं रही होगी, एनसीटी बैठी नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ कर रही होगी। तो हम हमेशा कहते हैं अंदर अंदर काम चलता है, हम लोग के सामने उतनी ही चीजें आती हैं जितना गवर्नमेंट बताना चाहती है। तो ये मीटिंग 30 तारीख को हुई है और आज हम लोग तक ये लेटर पहुंच रहा है, अब पहुंच रहा है तो 10 दिन बाद पहुंच रहा है। तो ऐसे ही जो अन्य चीजें चाहे शिक्षा मित्र का समायोजन हुआ या बीएड को प्राइमरी में फिर से वैलिड करने का, ये सारी चीजें सब अंदर अंदर चल रही हैं। जिस दिन घोषणा होगा, जिस दिन गवर्नमेंट इसको पब्लिक करना चाहेगी उस दिन सब सामने आ जाएगा और थोड़ा सा धैर्य रखना है। बाकी धरना करने वाले आप लोगों का संगठन 9 या 10 तारीख को धरना भी करने वाला था, सुने थे आजकल। हाँ, ये यहाँ इसमें सुनने में आ रहा था कि करने वाले थे। तो जो लोग धरना किए होंगे उनसे पूछिएगा भैया क्या मिला धरना करके। भैया हम लोगों से संपर्क में ही नहीं रहते, दरअसल हमको ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम कभी धरने में कभी गए नहीं, देखिए हमको ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जो सरकार अगर ये चाहते तो शांत रह के भी बहुत कुछ पा सकते थे, तो लेकिन इन्होंने शांत रहना सीखा ही नहीं। इसमें बात ये है सब एक के साथ, मतलब ये होता ना कि भैया इसमें जो है जो आम शिक्षा मित्र बेचारे पीछे हैं और जो नेता है वो अपना चमका रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको उसमें लाभ है। हम यही समझाते हैं हर व्यक्ति को, हर संगठन को कि भैया आपको सिर्फ जो है यूज किया जाता है, आपको बुला करके भीड़ दिखा करके नेतागिरी की जाती है, याची बनाकर धरना के नाम पर पैसे मांग करके अपनी दुकान चलाई जाती है। इन लोगों की बात मत सुनो, इनको पैसे मत दो, धरना में मत जाओ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। और हम ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बीएड वाले हैं तो शिक्षा मित्र के प्रति कह रहे हैं कि भैया उनका हम बुरा चाहते हैं। हम तो बीएड वाले को भी कहते हैं, बीटीसी को, डीएलएड को, शिक्षा मित्र को, कार्य शिक्षा, हर किसी को कहते हैं भैया आपको गवर्नमेंट तक अपनी बात ही तो पहुंचानी है। उसके बहुत से माध्यम हैं, कोर्ट जाने से, धरना करने से कुछ नहीं होगा। आप कोई चीज चाहते हैं, आपका संगठन बना है तो उस संगठन को जो उसमें जो भी हेड होगा, अध्यक्ष वगैरह, तो एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सारे लोगों तक जो है एक लेटर भेजना चाहिए कि भैया ये मांग है, आप लोग बताइए और क्या चाहते हैं। उन सारी चीजों को उसमें सम्मिलित करके उस लेटर पर सबका साइन करा करके फिर अपने प्रस्ताव को एक मीटिंग रखवाइए, अधिकारियों से बात कीजिए, सीएम साहब से बात कीजिए, एक मीटिंग रखवाइए। उस मीटिंग में बैठ करके वहां पर चर्चा कीजिए, बार बार मीटिंग कीजिए। 4 लोग बैठ करके बात कर सकते हैं, सबको क्यों बुला कर परेशान करना, धरना कराना। अरे धरना से क्या होता है, फिर यही तो होता है ना कि 4 लोग आइए भैया सीएम साहब से मिलवा देते हैं। तो फाइनली फिर मीटिंग में ही तो बुलाया जाता है कि बैठ करके अपनी क्या मांगे हैं बता दीजिए। तो वो काम बिना धरना के भी हो सकता है, वो काम जनता अदालत लगती है वहां पर भी हो सकता है, वो काम आप मेल करके भी कर सकते हैं। बिना मतलब का धरना बुलाना, बिना मतलब का जो है किसी न किसी बहाने से पैसा लेना, सिर्फ नेतागिरी और लूट होता है। तो छोड़िए, आप इन जाती नहीं है जब धरने वरने में तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर के जैसे इतना धैर्य रखी हैं वैसे जो है थोड़ा सा और धैर्य रखिए, जैसे उत्तराखंड में हुआ वैसे होने जा रहा है। चलिए सर, आपकी बातों से मुझे बहुत आराम मिला। मतलब हम लोग इतना कुछ लोग हमारे मतलब साथ की फ्रेंड्स हैं, बहुत हम लोग परेशान रहते। एक फ्रेंड से आपसे बात भी हो चुकी है भी जल्दी में, तो उन्होंने कहा आप पुनीत सर से बात करिए, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा अगर उनसे बात करेंगी तो। हमने कहा चलिए ठीक है, एक दिन हम भी करते हैं बात। अभी तक हमसे आपसे बात नहीं है हमारी, हम आपके व्हाट्सएप से जुड़े हैं सर और सारी पोस्ट आपकी देखते हैं, लेकिन कभी बात नहीं कर पाए थे। संयोग से दरअसल स्कूल थोड़ा मॉडल है, इस वजह से बहुत प्रेशर रहता है, स्कूल में काम करना रहता है, तो मॉडल स्कूल है इसकी वजह से, और रोड पे है, ऑन रोड विद्यालय है। अच्छा, तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही स्कूल में एक्टिव रहना पड़ता है। लापरवाही करनी नहीं है, हम लोगों को पढ़ाना है, ये तो क्या करना है फालतू। अभी आप लोग के स्कूल में बहुत से ऐसे काम हैं जो कि टीचर्स को नहीं करने चाहिए, लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं है तो वो टीचर्स में मतलब सहायक अध्यापक भी आ गए और शिक्षा में इन लोगों को करना पड़ता है बहुत सारा काम सर हम लोगों को करना पड़ता है। अब ये मान चलिए कि अब वो नेट वेट का पेपर है, ज्यादा जानकारी नहीं, मतलब अब तो बहुत कुछ सीख गए मोबाइल से, लेकिन पहले बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, जब मोबाइल ही नहीं था अपने लोगों के पास तो नहीं कर पाए, लेकिन अब जब हो गया है तो बहुत कुछ सीख भी गए हैं। अभी देखिए गवर्नमेंट ने घोषणा किया कि 5,44,000 कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। 1,36,000 परिषदीय विद्यालयों में, 2 सफाई कर्मी, 2 जो है सुरक्षा कर्मी, यानी कि आप
एक विद्यालय में 4 कर्मचारी देने जा रहे हैं। अब बताइए ये जो घोषणा हुई है, जी। क्या कभी इसके लिए किसी ने मांग किया, धरना किया, कोर्ट कचहरी किया? किसी ने नहीं किया। कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा तो कभी अब सुनने में आया। अच्छा तो लगा, हम भी सुने इस बात को कि हम्म। शायद मतलब 4th क्लास कर्मचारी रखे जाएंगे स्कूलों में, हाँ, तो हम अच्छा हमेशा लगा बहुत। हम हमेशा बताते हैं कि गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है, योजना के अनुसार चलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सब का जिक्र किया गया है, उसी के तहत पहले 4th क्लास की भर्ती करने जा रहे हैं और उन्होंने घोषणा कर दिया है पेपर के माध्यम से। अब वो घोषणा जो किए हैं, तो लोग सोचते हैं कि आज घोषणा हो गया कल से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अभी ये घोषणा हुई है, अभी इस पर जो है मीटिंग होगी। एक मीटिंग हो सकता है कई मीटिंग हो, 3-4 मीटिंग हो, फिर इस पर अधिकारियों की मुहर लगेगी, फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा, प्रस्ताव वित्त विभाग को भी भेजा जाएगा। जब हर जगह से अप्रूवल मिलेगा, सीएम साहब से अप्रूवल मिलेगा, तब इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, विज्ञापन निकले। एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो लोग सोचते हैं कोई चीज अखबार में आया सब फर्जी है। फर्जी नहीं, अखबार में आया है तो वो चीज होने के लिए उस पर जो है विचार बना है, ये चीज होने जा रहा है। अब उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी करते हुए ये काम पूरा करेंगे। अब वो काम पूरा करने में अगर बजट बन रहा होगा, जल्दी उन्हें करना होगा, बजट बना करके 6 महीने 1 साल में कर देंगे। अगर नहीं अभी व्यवस्था बन रही होगी, न्यूज अभी आ गई है, हो सकता है 1 साल के बजाय 2 साल लग जाए या और ज्यादा समय लग जाए। वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन बन तो गया ना प्रस्ताव कि 4th जी। क्लास की भर्ती करनी है। तो अब जो है अगर 2 वहां पर सफाई कर्मी रखे जा रहे हैं, तो कमरों की सफाई हुआ या ग्राउंड की सफाई हुआ, टॉयलेट वगैरह है उसकी सफाई हुआ। तो अभी तक जो है गंदगी रहती थी, या बच्चे साफ कर रहे हैं या टीचर साफ कर रहे हैं या करवा रहे हैं। अब वो जिम्मेदारी जो है, जो रखे जाएंगे, 9-9 हजार रुपये उनको पेमेंट मिलेगा, अब उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, उसी का पैसा वो उठाएंगे। तो इतने कामों से टीचर जो है, शिक्षा में तो टीचर सारे लोग मुक्त हो गए। अब इसके बाद होता क्या है कि माइक लिए, कैमरा लिए, कोई भी घुस जाता है स्कूल में। हाँ, मास्टर साहब को देखिए ये नहीं पढ़ाने आता है, अरे ये देखिए शिक्षा मित्र है, इनको जो है पढ़ा नहीं आता है। अरे हद है भाई, तुम हो कौन है, कैसे कैमरा लेकर घुस गए अंदर? तो रोकने के लिए दरवाजे पर ही कि कोई इस तरह से फालतू में जबरदस्ती न घुस जाए। विभाग का वो बुराई कर रहा है, मीडिया वाले जिसका मन करता है वही कैमरा लेकर घुस जाता है। आपने वीडियो देखा होगा बहुत सारे, तो वो जी घुस बहुत सर। जाते हैं। भाई हम्म। कोई जैसा भी पढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है, वो विभाग का काम है, उनके अधिकारियों का काम है, देख रेख करेंगे। हिम्मत है कैमरा लेकर के केंद्रीय विद्यालय में घुस जाए? हिम्मत है तो नवोदय विद्यालय में घुस जाए? नहीं घुस सकते। नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि वहां पहले जो है चपरासी मिलेगा गेट पर, वहीं खड़े हो जाओ। अभी हमारे यहाँ साहब से अगर वो परमिशन देंगे तब तो जाने देंगे। अगर साहब कहेंगे हाँ ठीक है मेरे पास भेजिए, तो भी वो सीधे जाएंगे कहाँ? प्रिंसिपल चेंबर में जाएंगे, क्लास में नहीं जाने दिया जाएगा उनको। प्रिंसिपल चेंबर में जा करके वहाँ बातचीत होगी, हाँ आपका क्या उद्देश्य है, क्या दिखाना है, क्या करना है, वो भी उनको परमिशन मिलेगा। तो अच्छी चीजें दिखाने के लिए, बताने के लिए उतना वो रिकॉर्ड करेंगे, और फिर प्रिंसिपल साहब उसको देखेंगे, परमिशन देंगे कि क्या जो है वीडियो वो शेयर कर सकते हैं क्या नहीं, उनके परमिशन से तभी करेंगे। अगर एक गलत वीडियो वो शेयर कर देंगे तो तुरंत उन पर कार्रवाई प्रिंसिपल साहब ठोक देंगे। वहां का जो भी डीसीएसी होगा वो उन पर कार्रवाई ठोक देगा, चैनल वाले को जो खटिया खड़ी हो जाएगी। वहां पर इतनी कड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी कर्मचारी नहीं है, चपरासी नहीं है, जिसको मन में आ रहा है घुस जा रहा है। भाई आप कौन होते हो शिक्षा मित्र को बदनाम करने वाले? आप कौन होते हो सहायक अध्यापक को बदनाम करने वाले? इसलिए वहां पर अब 2 सुरक्षा कर्मी रहेंगे। तो वहां पर गेट पर कोई भी आएगा रोक देंगे उसको, जब तक अंदर से परमिशन नहीं मिलेगा अंदर जाने नहीं देंगे। स्कूल में कोई सामान है, वो स्कूल बंद होने के बाद अक्सर चोरी हो जाता है, कोई न कोई उठा ले जाता है। इतना महंगे महंगे सामान दिए जा रहे हैं स्कूलों को, तो उनकी सुरक्षा के लिए वो वहां रहेंगे। तो व्यवस्था बना रही है धीरे धीरे गवर्नमेंट। 4th क्लास का ये घोषणा की है, ये अभी होने में हमें लगता है अगले साल, अगले सत्र से हो पाएगा। अभी इसका विज्ञापन निकलेगा, भर्ती होगी, टाइम लगेगा। अभी 4th क्लास के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ये जा रहे हैं 3rd ग्रेड पर। तो 3rd ग्रेड पर सहायक अध्यापक वगैरह सारे लोग आते हैं, तो उसमें जी। शिक्षा मित्र भी आएंगे, उनका भी जो है टेट पास जो है परमानेंट करने का। तो धीरे धीरे क्रमशः होगा और होने जा रहा है ये सब। बाकी कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमें ये हुआ कि चलिए ठीक है, लोग चाहे जितना हाथ पांव मारे, कुछ कर नहीं, इनका कर मतलब किया कुछ हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा ये सुन के तकलीफ जो दूर हो गई हम लोगों की। बहुत टेंशन में थे सर कि ये लोग गए हैं, पता नहीं अच्छा होता हम लोगों के साथ या बुरा होता है। भाई एक के जाने से, 2 के जाने से, इस तरह बवाल मचाने से सब तो पिस जाते हैं उसी में। चाहे जितना भी हम अच्छे चले चिल्लाएं कि मतलब हम नहीं गए, हम नहीं गए, लेकिन सारे तो पिसे इसी में। शिक्षा में तो जो टेट थे, जो नॉन टेट थे, सब पिसे गए। आधे असल गए, में आधे अभी नहीं गए। अभी जो हालात हैं, इन हालात में आप देखेंगी तो
टेट पास जो शिक्षा मित्र हैं उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है, कारण जी जी टेट सर, पास बस नहीं है बस जी सर, वो थोड़ा वही लोग सर कूद रहे हैं, वही लोग कूद रहे वो, हैं, जो नहीं पास हैं वही लोग ज्यादा कूद रहे हैं। हाँ चूंकि मेरे पास कई कॉल आए, हमने रिकॉर्डिंग नहीं डाला है, शिक्षा मित्र थे, नॉन टेट थे, तो उनका फोन करने का उद्देश्य अपने बारे में जानकारी लेना नहीं था, उनका उद्देश्य ये था कि हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं टेट पास वालों का ये होने जा रहा वो होने जा रहा, नॉन टेट के लिए नहीं हो रहा तो क्यों हम बता रहे हैं टेट वालों का। तो उनको जलन है या फिर अब जो भी है उनके अंदर, तो नॉन टेट जो है इस वक्त खलबली उनमें मची हुई है कि टेट वालों का हो जाएगा हमारा नहीं होगा, जबकि हम बता रहे हैं भैया उसमें साफ साफ लेटर में लिखा है कि 5 साल आपको भी समय दे रहे हैं, और केंद्र की योजना है कि जो है 1-2 प्री प्राइमरी में ले जाना, और जो नॉन टेट हैं उनको वहां पर ले जा करके वहां सहायक अध्यापक बनाना प्री प्राइमरी में। लेकिन ये सब चीजें क्रमशः होंगी, अगर अभी टेट वालों का हो रहा है तो फिर आप क्यों जल रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए उनका हो रहा है, तो हमारे बारे में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आगे जो कह रही है करेगी, लेकिन वो है कि उनका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं तुरंत हो रहा है, तुरंत चाहते मेरा भी हो जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ यही है ना कि इस वक्त जो है नॉन टेट वाले इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इतना उल्टा सीधा चीज कर रहे हैं, उसमें टेट वाले पीछे जा रहे हैं। जी सर, बस यही तकलीफ हम लोगों को है, हम लोग इतना मेहनत करके मतलब ये मान के चलिए सुपर टेट भैया मेरा मतलब हम और हमारी एक फ्रेंड है, अरे कई लोग, हमारी बहन भी है, एक शिक्षा मित्र हैं, बस 2 4 6 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से ऐसे ही रुके हैं सर। हम लोग जनरल कैंडिडेट भी हैं, तो उसमें इतना मेहनत के बाद अब शिक्षा मित्र पद पे विद्यालय में काम करके घर गृहस्थी संभाल के हम लोग इतनी मेहनत करके गए थे, लेकिन अब किस्मत है हम लोग 40-45 को उम्मीद थे और वहाँ कोई मतलब वो 60-65 लग गया, इसी में हम लोग धोखा खा देखिए गए। जो तो 68,569 भर्ती थी उसको सिर्फ एक जो है भ्रम मान के चलिए, लोगों को हर किसी को भ्रम में रखना था। गवर्नमेंट की जो एक्चुअल प्लानिंग थी वो ये थी कि अब तक 4 बार यूपी टेट हुआ है, 9 बार सी टेट हुआ है, जी गवर्नमेंट जो है और कोर्ट जो है समय देना चाहती थी कि टेट पास कर लें ये लोग, लेकिन अगर सिर्फ टेट की बात कोर्ट ने लिख दिया होता, सिर्फ टेट की बात अगर यूपी गवर्नमेंट कर रही होती, तो जैसे आप देखते हैं ना हर भर्ती में जुगाड़ वाले हैं पैसा देकर नकल वकल का व्यवस्था, तो इस तरह के कंडीशन बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता, तो एक भ्रम की स्थिति डाल करके भैया सुपर टेट आ गया है, तो जो इस तरह का काम करने वाले हैं वो लोग जो है सुपर टेट से और टेट 2 एग्जाम देख करके वो शांत बैठ जाएंगे भैया हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो इतने समय में जो टेट हुआ है या सी टेट हुआ है वो पास कर लेंगे। तो अब जो है वर्तमान कंडीशन 4 बार यूपी टेट हो चुका है, 9 बार सी टेट हो चुका है सन 2017 से, अब तक जो लोग भी टेट या सी टेट पास कर लिए हैं वो सब लोग एक साथ अभी आ जाएगा सितंबर लास्ट जाते जाते या फिर अक्टूबर के शुरुआत में, वो सब लोग एक साथ समायोजित होने जा रहे हैं, सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं। और जो टेट नहीं पास है उनके लिए 2 विकल्प है, तो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे सहायक अध्यापक, और उनके पास 5 साल का टाइम भी गवर्नमेंट दे रही है कि आप प्राइमरी टेट पास कीजिए और प्राइमरी के सहायक अध्यापक बन जाइए, तो कहाँ उसमें नुकसान है उनका। कुछ नहीं है, कुछ नहीं नुकसान, बहुत अच्छा तो हो जाएगा। गलती तो बस खुद किए हैं कि अभी तक वो टेट या सी टेट नहीं पास कर पाए, 9 बार सी टेट 5 बार यूपी टेट, तो 9 जी और 5 14 मौके मिले, कोर्ट जी ने तो सर, 2 ही मौका कहा था। अगर 2 ही बार यूपी टेट हो जाने के बाद गवर्नमेंट करने लगती कि भैया जो टेट पास हम उनको जा रहे रखने बाकी को छोड़ देती, तो कहाँ हो पाते ज्यादा लोग, कम लोग हो पाते। जी सर, तो अब करने जा रही है तो टेट वालों का होने जा रहा है। ये सी टेट जो टेट पास नहीं है या सी टेट पास नहीं है जी जी वो लोग जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। अभी मेरे पास 2-3 कॉल आए हैं, हम डालेंगे रिकॉर्डिंग, इनका भी सुनिएगा। बीएड वाले हैं एक भाई साहब, वो गजट जो अभी रद्द हुआ उस पर लेकर के हाँ बिना मतलब का बहस हमसे कर रहे थे, जब हमने उनसे सवाल कर दिया हाँ पढ़े हैं, हमने कहा कि आप कोई एक लाइन बता दीजिए, एक लाइन नहीं बता, हमने पूछ दिया कि कम से कम पेज ही तो बता दीजिए, कितने हैं, कितने पैरा है, कुछ तो बताइए। तो मेरे पास फोन शिक्षा मित्र भी करते हैं, मेरे पास बीएड वाले भी करते हैं, अच्छे लोग भी फोन करते हैं आप जैसे जो चर्चा करते हैं बात करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी फोन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा मित्र ही फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फोन करते हैं, बीएड वाले भी, अभी हम डालेंगे रिकॉर्डिंग बीएड वाले का, सुनिएगा। इसके पहले भी हम डाले हैं बीएड वालों का भी, शिक्षा मित्र का भी, हर किसी का डाले, कैसे कैसे फोन आते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं। तो बुरे लोग हर जगह हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं, अच्छे लोग बदनाम होते हैं इन बुरे लोगों के कारण, नुकसान जी उनका होता है इन बुरे लोगों का, खराब लोगों का, खराब सोच वालों के कारण। जी सर, तो कुल मिलाकर के सितंबर के अंदर बहुत कुछ होना है, सितंबर अक्टूबर में धैर्य रखिए, सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। 2024 में चुनाव है, केंद्र सरकार भी बहुत कुछ प्लान करके रखी हुई है,
चूंकि विपक्ष जो है बहुत कुछ जो है फेल करना चाहता है कि जो है गवर्नमेंट ना कर पाए। अभी 18 से 22 तक जो है संसद बैठने जा रहा है, इसमें भी देखिएगा अभी जो अन्य सारी चीजें होनी है, बहुत कुछ वो सारी चीजें आएंगी सामने। ये संसद जब बैठ जाएगा इसके बाद क्रमशः सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इसी का इंतजार कर रही थी केंद्र सरकार कि जो जो चीजें उनको पास कराना है करना है इसमें करा लें, तो जहां कहीं रुकावट आने वाला है वो दूर हो जाए। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बहुत मतलब सुकून मिला। अब टेंशन थोड़ा दूर हो गई, नहीं तो मैं इसमें मतलब एकदम डिप्रेशन में जा रहे थे सोचते सोचते कि ये लोग गए हैं। कुछ नहीं, किसी का भी अहित नहीं होने देगी गवर्नमेंट, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, किसी का भी अहित नहीं होने देगी। वो 4 वर्षीय 2 वर्षीय 1 वर्षीय बीएड ला रहे हैं तो क्या उसमें लिखा है कि डीएलएड तुरंत बंद कर देंगे? इनको नहीं लेंगे, 2030 तक उसमें लिखा हुआ है कि 2030 तक इनको लेंगे, तो पर्याप्त समय दे रहे हैं। तो सबका ध्यान रख रहे हैं ना कहीं। नहीं, सही बात है। हाँ, तो बस सबका ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते।